नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, इस स्टॉक के ऊपर काफी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूं और वीडियो बनाने का रीजन है दोस्तों, जो जीएसटी की मीटिंग हुई उसको लेकर के इस स्टॉक में काफी ज्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिविटी आ गई इस स्टॉक के ऊपर। निवेशक जो निचले स्तरों से इतना शानदार मुनाफा कमा चुके हैं और वो निवेशक जो चूक गए थे, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या इन स्तरों पे निवेश करें, क्योंकि स्टॉक बहुत ज्यादा चल चुका है दोस्तों। ठीक है, और उनके लिए आप कह सकते हैं कि यहां से अगर वो निवेश करते हैं तो ऐसे खतरा कितना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस फेवर में बहुत ज्यादा होगा और आने वाले समय में ब्रोकरेज हाउस क्या कहते हैं स्टॉक के ऊपर, इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ही एजुकेटिव वीडियो होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 0.29 लगभग परसेंट की आज गिरावट हुई है और पिछले आप काफी समय से देखेंगे ना, एक तरफा तेजी है दोस्तों। निफ्टी को बीट करते हुए शानदार रैली दिखा रहा है। पिछले एक साल में आप स्टॉक के निचले स्तरों से अगर आप देखेंगे, ये रहा जो 208 का इसने लगाया, वहां से आप देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको तेजी देखने को मिल रही है। 41% से ज्यादा की रैली दिखा चुका है दोस्तों ये स्टॉक। ठीक है, 41% ज्यादा की रैली। और ये वो स्टॉक है, आपको याद होगा, जिसमें लोग मीम्स बनाया करते थे। ठीक है, और एकदम मीम स्टॉक था, कब चलेगा निवेश। आपको याद होगा, मैं जब वीडियो बनाया था मैं हमेशा कहता था मौका मिल रहा है आराम से एक्यूमुलेट कीजिए, ये स्टॉक पता नहीं कब चलेगा, आज चलेगा कल चलेगा, लेकिन हाँ आराम से एक्यूमुलेट कीजिए। स्टॉक में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो ये मौका दे रहा है बहुत शानदार है, जिस दिन चलेगा मुड़ के नहीं देखेगा। और देखिए जब ये स्टॉक चला, शानदार चला, सिर्फ ऊपर के स्तरों पे ये चल रहा है दोस्तों। और अब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, निवेशक जो है उन्हें काफी अच्छा, जो निवेशक निचले स्तरों से एक्यूमुलेट किए थे उन्हें काफी अच्छा ये स्टॉक रिटर्न दे चुका है दोस्तों। तो अब वो लोग जो इन स्तरों पे स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, क्या निवेश करना सही रहेगा कि नहीं, तो देखिए सबसे पहले एक चीज, अभी जो आईटीसी के लिए सबसे अच्छी चीज हुई वो है कि जो जीएसटी मीटिंग हुई उसमें टोबैको प्रोडक्ट्स में कोई भी आप कह लीजिए जो टैक्स है वो बढ़ाया नहीं गया दोस्तों। इसके कारण जो टैक्स स्टेबिलिटी इस इनके कह लीजिए इनके प्रोडक्ट्स में बनी हुई है वो आगे भी जारी रहेगी। और ये ह्यूज बूस्ट है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा आईटीसी के ऊपर हमेशा एक ही तलवार लटकी रहती थी, क्या भैया टैक्स महंगा करो, टैक्स बढ़ जाता है, टैक्स थोड़ी चीजें ठीक होती फिर टैक्स बढ़ जाता है, और पिछले 2 साल पेंडेमिक में डिमांड में कमी, ये तमाम चीजें स्टॉक को चलने ही नहीं दे रही थी। देखिए टोबैको का एक बहुत बड़ा स्टॉक का रेवेन्यू आज भी टोबैको बिजनेस से ही आता है, तो ये चीज हमें दिमाग में जरूर रखनी चाहिए दोस्तों। और अब क्या क्या आईटीसी में आप कह सकते हैं कि एक आने वाले समय और ज्यादा तेजी हो सकती है, तो देखिए ये हो सकती है कि नहीं पता, लेकिन हाँ एक आपको एक आर्टिकल शेयर करता हूं आपके साथ, जिससे आपको खुद समझने में काफी आसानी होगी। तो देखिए, apart from having a near monopoly in its traditional business of cigarette, ITC also India's leading FMCG marketer, a clear market leader in the Indian paperboard and packaging industry, globally acknowledged in farmer empowerment through its wide-reaching agribusiness, and a pre-eminent hotelier in India with chain of luxury hotels. सिर्फ दोस्तों आप देखिए इस पैराग्राफ में ना, ये कितना ज्यादा मजबूत स्टॉक है, कितना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कितना डाइवर्सिफाइड स्टॉक है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। सिगरेट बिजनेस में मोनोपोली है, लीडिंग एफएमसीजी मैन्युफैक्चरर है, आपको आशीर्वाद ब्रांड तो पता ही होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर मार्केट लीडर है पेपर बोर्ड पैकेजिंग इंडस्ट्री में, ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट में, पावर एनवायरमेंट, फार्मर के एम्पावरमेंट में। ठीक है, लग्जरी होटल्स के मामले में शानदार है। यानी आप देखिए कितनी ज्यादा मजबूती है। द कंपनी सिगरेट बिजनेस स्टेज ब्रॉड अवे बेस्ड रिकवरी विद वॉल्यूम सरप्राइजिंग प्री पैंडेमिक लेवल। देखिए टैक्स में स्टेबिलिटी और जो वॉल्यूम थी सिगरेट की वो प्री पैंडेमिक लेवल में आ जाना, ये स्टॉक को बूस्ट करने का सबसे पॉजिटिव तरीका था दोस्तों। आगे, अ स्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट फॉर सिगरेट इन रीसेंट ईयर हैज अलाउड आईटीसी टू कैलिब्रेट प्राइस इंक्रीज टू अवॉइड अ डिसरप्शन इन डिमांड। The non-cigarette FMCG business performed well through focused cost management intervention across the value chain, permutation and judicious pricing action.
सिगरेट के साथ साथ एफएमसीजी सेक्टर में काफी अच्छा कंपनी कर रही है, जो अपने प्राइजेस है उसको बहुत कॉम्पिटिटिव रखते हुए एक अच्छा एक बड़ा ब्रांड तैयार कर रही है, जो आने वाले समय में एक बहुत आप कह सकते हैं तेजी दे सकता है। आगे IT is expected to post strong 23.3% year-on-year revenue growth led by 21.8% growth in the cigarette business। देखिए आईटीसी जो है आने वाले समय काफी शानदार ग्रोथ पोस्ट कर सकती है दोस्तों, ग्रोथ है वो पोस्ट कर सकती है। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 23.3% बढ़ सकता है। सिगरेट बिजनेस जो तो 21.8% बढ़ सकता है। 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगी पेपर बोर्ड बिजनेस में, और 17.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगी एफएमसीजी बिजनेस में। ये किसका कहना है? आईसीआईसी सिक्योरिटीज का Q1 रिजल्ट के प्रीव्यू में। और देखिए अगर ऐसा होता है ना तो ये काफी ज्यादा आप कहेंगे कि पॉजिटिव जो हो, क्यों कि आप देखिए जो सिगरेट बिजनेस है दोस्तों वो 21% ज्यादा बढ़ेगा, 28% ज्यादा की ज्यादा ग्रोथ होगी पेपर बोर्ड बिजनेस में। और देखिए पेपर बोर्ड में ना जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और आगे चलिए अगर बात करें तो आगे पढ़े तो देखिए the strong growth in cigarette business is mainly on account of recovery in cigarette volume to the pre-pandemic level। ठीक है, जो हम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देख रहे हैं सिगरेट बिजनेस में दोस्तों वो क्यों है? क्योंकि इसके जो आप कह सकते हैं जो बिजनेस है, जो वॉल्यूम्स है वो प्री पैंडेमिक लेवल में आ गए। सिगरेट्स के वॉल्यूम्स का मतलब दोस्तों जो बिक्री थी वो बढ़ के प्री पैंडेमिक लेवल तक आ चुकी है। The growth in paperboard business is contributed by high volumes from low base quarter and strong pricing growth, given paper price globally has gone up sharply due to energy shortage in Europe। और देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि पेपर और पैकेजिंग के चार्जेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं, बहुत महंगे हो गए। रीजन है एनर्जी के कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। नाउ the growth in FMCG business is likely to be aided by recovery in stationery business and pricing growth in foods। Personal care business, agri-business sales is expected to be flat given wheat export was banned during the quarter and hotel business expected to clock pre-pandemic sales in Q1। अब आप देखिए समझिए खुद से कि जो एग्री बिजनेस सेल्स है दोस्तों वो फ्लैट रहने की है दोस्तों। क्यों? जो व्हीट एक्सपोर्ट है ये बैन हो गया था क्वार्टर में, ठीक है। अगर ये बैन नहीं होता बहुत शानदार आपको कह लीजिए जो नंबर्स देखने को मिलते। हाँ, होटल बिजनेस दोस्तों प्री पेंडेमिक सेल को टच कर सकते हैं। A revival in cigarette demand, recovery in some profitable FMCG other category, and a reduced lag in the hotel business coupled with lower input cost pressure than peers and attractive valuation make ITC a top pick from a volume perspective। और देखिए मोतीलाल ओसवाल का भी यही कहना है कि भाई जो सिगरेट की डिमांड है उस पर बढ़ोतरी होना, जो सम प्रॉफिटेबल जो एफएमसीजी और अदर कैटेगरी है उस पर प्रॉफिटेबल होना, और होटल बिजनेस का आप कह सकते हैं कि जो पिछले काफी समय से कह लीजिए आप थोड़ा लैग लस्टर बिजनेस रहा है उसका वापस एक प्री पैंडेमिक लेवल के आने की बातें चलना। ऐसे सब के बीच जो आप कह सकते हैं इनपुट कॉस्ट में कमी होने के पीयर ग्रुप के मुकाबले ये भी काफी अच्छा एक पिक हो सकता है एक साल के लिए। ये किन है? मोतीलाल ओसवाल का। अब देखिए वी एक्सपेक्ट एन 11% वॉल्यूम ग्रोथ इन सिगरेट एंड ग्रॉस margin expansion of 190 basis points year on year on better cigarette mix and reduction in lag from hotels। 11% की वॉल्यूम ग्रोथ की बात हो रही है सिगरेट की, और मार्जिन एक्सपेंशन की, ग्रॉस मार्जिन एक्सपेंशन की 190 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर, ठीक है। The key monitorable include cigarette volume and hotel revenue post opening of workplace and increase in travel। Outlook on the agri, paper and packaging hotel business will also be watched out, the brokerage firm said in its result preview। और दोस्तों देखिए जो होटल बिजनेस है और एग्री बिजनेस है, पैकेजिंग बिजनेस है, वो किस तरह काम करते हैं ये भी देखना होगा। यानी ओवरऑल काफी पॉजिटिव रुझान है दोस्तों। लेकिन मैं फिर कहूंगा अभी बहुत बड़ा अमाउंट प्लीज एक साथ निवेश मत कीजिएगा। अगर कर रहे हैं आराम से एक्यूमुलेट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब स्टॉक बहुत ज्यादा भाग जाता है, हर तरफ से हर कोई बुलिश हो जाता है, खरीदो बोलने लगता है, धोखा तभी मिलता है दोस्तों। डिस्क्लोजर के रूप में निचले स्तरों से काफी अच्छी आप कह लीजिए रैली आ चुकी है, और मैं आपको डिस्क्लोजर रूप में ये बता दूं कि निचले स्तरों पे मेरे पास ये स्टॉक था और मैंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आईटीसी में की हुई है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा निकल जाऊंगा, गिरावट होगी मैं और बड़ी खरीदारी करने की सोचूंगा दोस्तों। तो क्योंकि निचले स्तरों से दोस्तों बहुत ज्यादा मेरी निचले स्तरों में खरीदारी थी, और अब स्टॉक जब इतना भाग गया मुझे लगा हल्का प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन देखिए बिजनेस फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, इसमें अगर आप बात करेंगे पोटेंशियल की तो आईटीसी में पोटेंशियल ह्यूज है दोस्तों। एक ऐसा स्टॉक जो काफी समय से ब्रेकआउट नहीं दे रहा था, बहुत शांत था, और अब जब इसने ब्रेकआउट देना शुरू किया है मुझे लगता है
जो 310 का लेवल है दोस्तों, अगर ये तोड़ करके ये ऑन द क्लोजिंग बेस जाता है, आने वाले 1 सालों में चीजें अगर थोड़ी ठीक रहती हैं, 345 का दोस्तों लेवल ये स्टॉक आराम से आपको दिखा सकता है 1 साल में। लेकिन बीच में कुछ हिकअप्स हो जाते हैं, कुछ वापस से अगर गिरावट की चांसेस हो जाते हैं, तो कह लीजिए चीजें नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरह से चीजें दिख रही हैं दोस्तों, वो काफी पॉजिटिव है आईटीसी के लिए। टैक्स स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो ये और भी आने वाले समय के लिए पॉजिटिव होगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं आज भी बहुत ज्यादा बुलिश हूं आईटीसी में। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।